आपका इस व्लॉग में। और हर बहुत दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं की, क्या लॉकडाउन है, कहीं जाना भी नहीं तो व्लॉग बनेगा भी कैसे। तो बहुत दिनों से हमने व्लॉगिंग नहीं की है और आज हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत ऐसे ही डेली अब व्लॉग डालूंगा मैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंट करके, डॉक्यूमेंट सीरीज जिसे कहते हैं वैसे करके डालूंगा। इसी बहाने एडिटिंग भी होती रहेगी, थोड़ा स्किल भी इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। अब मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में हम लोग बात कर ले चाइनीज़ बॉयकॉट, चाइनीज़ वाला जो मूवमेंट चालू हुआ है उसके बारे में। दोस्तों सोनम वांगचुक जी ने जो है ये हमें एक, कह सकते हैं आप, हमें एक मूवमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि बॉयकॉट करो चाइनीज़ को, क्योंकि सही बात है दोस्तों, हम जो चाइना वाले आके यहाँ बिजनेस करते हैं, हम उनकी चीज़ें खरीदते हैं और फिर वही पैसा से वो चाइना की गवर्नमेंट आर्मी में लगाती है और वही आर्मी फिर हमारी आर्मी को परेशान करती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम चाइना को बॉयकॉट करें। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप, तुम्हारा फ़ोन चाइनीज़ है, ये है वो है। सही बात है, आजकल हर किसी के पास शाओमी का फ़ोन है, चीन का फ़ोन है, मेरे खुद के पास चाइना का फ़ोन है। लेकिन यहाँ पे बात वही आती है दोस्तों कि वो करिए जो आप कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है, इच्छा भी नहीं, जो आप कर सकते हो। आप फ़ोन नहीं हटा सकते क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है अभी कोई ऐसे इंडियन अल्टरनेटिव नहीं है। और एक चीज़ आप कह सकते हो कि अच्छी है कि चाहे जो भी हो, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही ना, कम से कम असेंबल तो हो रहा है इंडिया में, तो ये एक अच्छी बात है थोड़ी सी। लेकिन हमें बिल्कुल चाइनीज़ प्रोडक्ट और चाइनीज़ सामान का बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि पैसे और इकोनॉमी के चक्कर में हमने एक ऐसे देश को पावर दे दी है जो कि बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। कम्युनिस्ट चाइना आपको तो मालूम ही है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए आप कोशिश करिए कि जितनी कम हो सके उतने पहले चाइनीज़ आप हटा दीजिए और अगर बहुत ज़रूरी है तो एक दो रखिए, लेकिन जैसे ही उसका अल्टरनेटिव आपको मिले उसको आप हटा दीजिए। पबजी ना खेलिए, कैश ऑन COD खेल लीजिए। तो इस पर बहुत लोग भड़केंगे, लेकिन भाई पबजी भी अभी जो गेम बनाया गया है वो चाइना का ये कंपनी है, वहीं पे बनाया गया। तो यही है दोस्तों मेन चीज़, चाइना के प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में छा रहे हैं। वो लोग जो इसी पैसा को लगा के अपनी आर्मी मजबूत करते हैं। और मतलब इस कोरोना काल में तो चाइना ने बहुत ही बुरा काम किया है। USA का तो आप कह सकते हो कि उन्होंने माल ही रोक दिया। आप क्या सोच सकते हो कि USA की कंपनी अपने ही देश में मेडिसिन नहीं भेज पा रही थी, क्यों? क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने उसे रोक दिया कि आप नहीं भेज सकते। तो ये तो दोस्तों सही में एकदम, मतलब क्या कह सकते हैं आप इसको, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। और इसीलिए हमें चाइना को बॉयकॉट करना पड़ेगा। चाइनीज़ लोगों से हमें नफरत नहीं है, जैसा कि वांगचुक जी ने कहा, हमें नफरत है उनकी गवर्नमेंट से। और नफरत भी नहीं, हाँ नफरत ही है वैसे तो बिल्कुल ही दोस्तों बॉयकॉट करिए। जितनी ऐप हो सके उतना अनइंस्टॉल करिए। फ़ोन तो अभी आप, सिंपल सी बात है, नहीं कर सकते। अगर अपग्रेड करने का सोच रहे थे, थोड़ा अगर काम चल रहा है तो मत खरीदिए कोई चाइनीज़ फ़ोन। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि बहुत ही जल्द आप देखेंगे अगले 2 सालों में आपको हर चाइनीज़ चीज़ का अल्टरनेट इंडिया में मिलेगा। क्योंकि अब जो है ये जो हमने एक तरह से ये जो चालू हुआ है पूरा मूवमेंट, इससे बहुत सारे जो यहाँ के डेवलपर हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहना मिलेगी कि वो ऐसी चीज़ें कर सकें। तो दोस्तों अभी हम चाय बनाएंगे, और अगर मैं कंटिन्यू करूं उस टॉपिक पे तो मेरा कहना ये है कि अगर आप पूछते हैं मुझसे कि भाई चाइनीज़ ऐप का अल्टरनेटिव इंडिया में क्यों नहीं है, क्या हमारे यहाँ कोई इतने टैलेंटेड लोग नहीं हैं जो ऐसी ऐप बना सकें, या फिर क्या हमारे यहाँ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकती। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ तो अब आपको दिखेगा बहुत सारी आएंगी इंडिया में, क्योंकि चाइना के लोगों ने देख लिया चाइना कैसा देश है। लेकिन अगर हम ऐप की बात करें कि ऐप के अल्टरनेटिव क्यों नहीं है, आखिर चाइनीज़ ऐप ही क्यों है मार्केट में, और क्या हम वैसी ही और उससे अच्छी ऐप नहीं बना सकते? तो मुझे तो लगता है बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि कभी भी अगर आप एक टेक प्रोडक्ट बनाते हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं टेक इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ, तो अगर आप कभी भी एक टेक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, कोई भी टेक प्रोडक्ट हो गया, तो वो कभी भी शुरुआत से प्रॉफिटेबल नहीं होता दोस्तों। वो लगभग ऐसा रहता है ना कि 10 साल तक वो लॉस में जाएगा पूरा, और 10 साल के बाद अचानक से उसकी
करोड़ों की अर्निंग होगी, एकदम भयानक वाली अर्निंग होगी। तो यही फेसबुक के साथ भी हुआ था। फेसबुक ऐसे थोड़ी ना प्रॉफिटेबल था, फिर फेसबुक ने बहुत लॉस झेला, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल हुआ। हर टेक कंपनी का यही हालत है दोस्तों। तो यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की। तो क्या इंडिया में ऐसी ऐप्स नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐप्स जो है ना, जब भी ये बनाई जाएंगी तो शुरुआत से प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, इससे पैसे आप नहीं कमा सकते। चाहे आप कोई भी ऐप ले लो, इसके लिए आपको शुरुआत में बहुत पैसा खर्चा करना होगा, लॉस में जाएगी 1-2 साल तक कंपनी, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए यही एक कारण है कि आप कह सकते हो कि हमारे पास इस चाइनीज़ ऐप का अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसे इन्वेस्टर नहीं है जो रिस्क ले टेक के ऊपर। टेक बहुत ही फेमस चीज़ है, लेकिन फिर भी इंडिया में अभी उतना टेक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। सर्विस बेस बहुत हुआ है, लेकिन अब जैसे ये सब जो ऐप होती है और बनने को बन सकती है दोस्तों, क्योंकि ओला भी हमारा, पेटीएम भी यहीं पे बना हुआ है, हाइक भी बनाया यहीं पे गया है, मेरे ख्याल से तो यहीं पे बना है हाइक ऐप भी। तो बिल्कुल हर चीज़ का अल्टरनेट इंडिया वाले बना सकते हैं। इंडिया में बहुत ही अच्छे डेवलपर्स हैं, और हमने जो है आईआईटी से कितने ढेर सारे डेवलपर निकलते हैं, गूगल में जाते हैं, बाहर बाहर जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी टेक में तेज़ हो जाए तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगी दोस्तों अब आप कह सकते हो कि समय आ गया है कि हम लोग भी थोड़ा आत्मनिर्भर बने। जो इंडियन चीज़ है उसको आप थोड़ा एक प्रीफरेंस दीजिए कि उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करिए, चाहे वो इंडियन ऐप हो चाहे जैसी ऐप हो, लेकिन ट्रस्टेड हो दोस्तों। क्योंकि इंडिया में भी ऐसा है ना कि कुछ लोग जो है चेप देते हैं ऐप एक पूरा कहीं से ऐप उठा के उसको रीब्रांड करके जो है इंडिया के नाम पे चेप देते हैं और डाउनलोड और पैसा उठाते हैं, तो वो भी बेकार होता है। तो आप थोड़ा, यही बात होती है, थोड़ी ट्रस्टेड भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है? बिल्कुल। अगर आप देखें तो खाता बुक, जो कि एक ऐप ही है बेसिकली नॉर्मल किराना स्टोर्स वालों के लिए, उसने 400 करोड़ की फंडिंग उठाई है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है इंडिया में। बहुत जल्दी आपको अल्टरनेटिव देखने को मिलेंगे इन ऐप्स के। तो अब जो ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं कोशिश करूँगा कि डेली ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है कोई देखे चाहे ना देखे, मैं इसको अपना एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ टाइप बना रहा हूँ कि डेली करते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। इसी बहाने एडिटिंग इम्प्रूव होगी, इसी बहाने कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, इसी बहाने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए अब आपको, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ डेली व्लॉग मिलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि भूल जाओगी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि अभी ट्रैवल होगी यहाँ पे प्रयागराज के अंदर। तो हो सकता है कि मैं ट्रैवल करूँ, लेकिन उसका भी अभी कुछ फिक्स नहीं है। अभी तो डेली घर में ही दिन बीत रहा है और घर में ही रहते हैं। देख सकते हैं आप, चाय बन रही है यहाँ पे, और तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। क्या कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव कर रहा हूँ मैं। जैसे 1-2 अच्छी बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी नॉलेज रहे, अच्छा रहे, और यूट्यूब वीडियो भी देख रहा हूँ अच्छे। एंटरटेनमेंट मैंने एकदम बंद कर दिया। खाली अगर वीडियो भी देखता हूँ तो खाली वही देखता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। काम की बात करें तो ब्लॉग लिखने के ट्राई कर रहा हूँ, 1-2 दिन डेली मैं लगभग एक ब्लॉग लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। वीडियो भी बना रहा हूँ यूट्यूब पे एक दूसरे चैनल पे, तो वो भी कर रहे हैं। देखिए और भी कई सारे कोर्सेज भी लिए थे। हाँ, मैं बताना भूल गया कि अभी जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज फ्री हुए, तो मैंने भी एनरोल किया है। 7-8 कोर्सेज में एनरोल किया है, अभी फिनिश तो एक भी नहीं हुआ। खैर यही होता है, एनरोल हो जाता है, लेकिन फिर मेहनत लगती है, बहुत ही विल पावर लगती है उसको सही में बैठ के करने में। तो यही सब है, अभी तो यही सब चल रहा है। और देखिए क्या होता है आने वाले। लॉकडाउन तो शायद ख़त्म ही हो गया है लगभग, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कहीं बाहर निकलेंगे, क्या कहीं बाहर घूमेंगे या नहीं घूमेंगे।